हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन। ओके, तो ये तो पता लग गया कल रिजल्ट आ गया है क्लास 12th का, क्लास 10th का। ओके, इस साल आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। देखो, पिछले साल वालों को जो एडवांटेज मिलनी थी मिल गई, पर आपके एग्ज़ाम होंगे। और उसके लिए एडवांटेज क्या है कि हम क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो, आज डे 4 की क्लास के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। किसके? पोटेंशियल के। श्योर शॉट आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो क्या क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डायपोल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड ई। तो चलो करते हैं आज के सफर को स्टार्ट। फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारी स्क्रीन पर जो है वो क्या कहता है? फाइंड द वर्क डन। चलो जी, वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन, फाइंड द वर्क डन ना, तो सबसे पहले वर्क डन के फॉर्मूले समझो। सोल्यूशन, क्या क्या फॉर्मूले हैं भाई हमारे पास वर्क डन के? वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, या फिर हम क्या कह सकते हैं क्यू वी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास, चलो देखते हैं। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर की टर्म्स में। फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज। तो गिवन में क्या है मेरे पास? समझो भाई, गिवन में है Q विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलाम विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कुलाम फ्रॉम इन्फिनिटी मीन्स पोजीशन 1। पोजीशन 1 क्या मिल गई? इन्फिनिटी। मतलब R इक्वल्स टू कितना होगा वहां पर? इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। चलो जी, पोजीशन टू को कोई मान लेते हैं R। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होने वाला है? Q बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट R। R कितना है? इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एट R निकालोगे तो कितना होगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, चलो। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक फंडे क्लियर होते हैं। चलो जी, हमें गिवन मिल गया, तो हमें निकालना क्या? वर्क डन। तो क्या मिला? Q मिला और V मिला। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्यू वी। तो Q की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। V की वैल्यू 10 की पावर 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 क्या? जूल। फंडा समझ में आया? तो इतना हमारे पास क्या हुआ? वर्क डन हुआ। फंडा क्लियर? ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ चार्ज Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole on a equatorial plane। यहाँ समझ में आया? क्या वर्ड मिला हमें? कीवर्ड क्या मिला? सबसे पहले देखो, इक्वी इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये हमें कीवर्ड मिल गया। ओके, विदाउट एक्सेलेरेशन मींस वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ये भी समझ में आ गया। फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस। तो हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्यू वी। वर्क डन का फॉर्मूला क्यू वी। अब हमें पता है V या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। भाई डाइपोल भी तो गिवन है ना यहाँ क्वेश्चन के अंदर। एक तो कीवर्ड हमें इक्वेटोरियल प्लेन मिला, दूसरा क्या मिला? डाइपोल। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू या के पी बाय के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास।
यही फॉर्मूला है ना। चलो जी अब देखते हैं तो ये कैसे मूव कर रहा है। चलो यहाँ चार्ज रखा हुआ था कोई और वो मूव कर रहा है यहाँ पर, तो एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का। फंडा समझ में आ रहा है। ए और बी हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहाँ पर, इक्वी पोटेंशियल पर। कहाँ मूव कर रहा है, इक्वी पोटेंशियल पर। तो कितना आ गया हमारे पास, थीटा फॉर्मेशन कितनी है 90, तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी विच इज इक्वल्स टू 0। सो नो वर्क is done along equipotential, no equatorial, sorry equipotential नहीं, इक्वेटोरियल सरफेस। क्लियर हो गई बात, फंडा समझ में आता है। ओके चलो जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ, चलो जी कुछ बनाना है, तो हमें ये जो चीज़ क्लियर हो गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितने टाइप के होते हैं, 3। एक होता है ड्यू टू सिंगल चार्ज, एक होता है डबल चार्ज, एक होता है मल्टीपल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से कौन सी सिमेट्री बनती है, यस 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 बोलो जल्दी, स्फेरिकल। टू चार्ज की वजह से क्या सिमेट्री, सिमेट्री मतलब शेप कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल। मल्टीपल चार्ज की वजह से कौन सी बनती है, प्लेन। समझ में आती है बात। चलो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, या थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रह जाए। सिंगल की वजह से क्या बनती है, स्फेरिकल, याद हो गया। डबल की वजह से कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, मल्टीपल की वजह से क्या बनती है, प्लेन सिमेट्री। कैसी बनती है, प्लेन। ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या है, ई कैसा होने वाला है, कांस्टेंट। ई कांस्टेंट है तो सीधी सीधी बात है किस में पॉसिबल है, प्लेन के केस में। किसके केस में, प्लेन। क्योंकि स्फेरिकल में देखो तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, आपस में जाते देखो, जैसे पहले तो पास हैं, फिर जाते 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 क्या होता है, उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो एक जैसी नहीं रहती। तो यहाँ केस किसका आएगा, प्लेन का, इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा जी सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन को समझो। आपको रिजल्ट चाहिए कहाँ, देखो कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहले तो ई कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, विच इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्लेन। इन केस ऑफ प्लेन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, डायरेक्शन क्या बोल रहा है भाई आपको, एक्स एक्सिस। डायरेक्शन क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस। तो ऐसे आपके पास लाइन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होती है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, थीटा कितना होता है 90 डिग्री विद प्लेन। 90 डिग्री विद प्लेन। तो बस अब समझो डायग्राम को। तो डायग्राम कैसे बनना चाहिए आपका, यहाँ पर ये बना एक्स एक्सिस, ये बना वाई एक्सिस, ये बना आपका जेड एक्सिस। फंडा समझ में आता है। चलो तो अब यहाँ पे जो सीखने और समझने वाली बात क्या है, परपेंडिकुलर जाना है आपको, तो आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास प्लेन बनेगा। तो प्लेन कौन सा बना आपके पास, वाई जेड एक्सिस। क्या बना, वाई जेड एक्सिस। अब इससे लाइन ऑफ फोर्स कैसी जानी चाहिए, थीटा कैसा बनना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनेगा तो ये लाइन कहाँ पर जाएगी, देन डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आती है बात, क्लियर हो गई। तो ये आपके पास क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपके पास जो वाई जेड एक्सिस बना है, ये आपके पास क्या बना है, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। क्या बन गया आपके पास, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। फंडा क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, थोड़ा दिमाग में रखना। कभी वो कहता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स जेड। जेड एक्सिस कहता है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। फंडा क्लियर, ओके।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो देखो देखो, 3 पॉइंट चार्जेस, सोल्यूशन करते हैं इसका। 3 पॉइंट चार्जेस Q1 कितना है 1 माइक्रोकुलाम विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कुलाम, Q2 which is equals to -2 माइक्रोकुलाम, -2 multiply 10 raised to power -6 coulomb, Q3 3 माइक्रोकुलाम, 3 multiply 10 की पावर -6 coulomb, आर प्लेस्ड एट, तीनों की पोजीशन दे दी, आर प्लेस्ड एट, इसका क्या है R1 कितना दिया 100, R2 कितना दिया 020, R3 कितना दिया 003। Find the electric potential. Find the electric potential at origin. अब देखो ओरिजिन तक जा रहे हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन पे तो वैल्यू कितनी होने वाली है 0, तो डिस्टेंस कैसा रहने वाला है सेम रहने वाला है। देखो हमें कहाँ पर निकालना है, कीवर्ड क्या मिला हुआ है आपको, पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो एट ओरिजिन डिस्टेंस कितना होगा r इक्वल टू 000, सो R1 R2 एंड R3 इक्वल्स टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, निकाल दो v को, v इक्वल्स टू कितना होता है k3/r। अब कितने चार्ज हैं 3, तो आपके पास यहाँ क्या लगेगा जस्ट समेशन, तो कितना होगा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। टोटल चार्ज निकाल रहे हो ना, कि टोटल पोटेंशियल निकाल रहे हो कहाँ पर, ओरिजिन पर, तो कितना होगा k बाहर रखो तो कितना होगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। फंडा क्लियर, सॉल्व कर दो तो k Q1 कितना है, चलो माइक्रोकुलाम बाद में रख लेंगे, 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसका 1, चलो जी -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। पढ़ना क्लियर, ओके। तो सॉल्व करो तो v की वैल्यू कितनी आई, k कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ब्रैकेट 1/1 1 -2/2 1 3/3 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वोल्ट। फंडा समझ में आया, क्लियर, ओके। चलो 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 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ चार्ज, तो सबसे पहले तो लिखते चला करो ना, देखो फंडा क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे पहले चीजों को लिखना शुरू करो, ठीक है। गिवन क्या है, क्वेश्चन को क्या करा ब्रेक करा, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ ब्रेक करता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को लिखूंगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने ब्रेक कर दिया, अ चार्ज 10 माइक्रोकुलम, बस इतना ही पढ़ा मैंने, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, तो हमें क्या मिला फर्स्ट स्टेप के अंदर, Q इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकुलम, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कुलम, ठीक है, इज distributed uniformly, is distributed uniformly over the circumference of ring। तो हमें शेप कैसी मिली है, बॉडी टाइप कैसी मिली है, रिंग मिली है। फंडा समझ में आता है, तो रिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो गया ये, ठीक है। चलो इसका रेडियस, थर्ड पॉइंट क्या मिला मुझे, ये सेकंड पॉइंट मिल गया, थर्ड पॉइंट क्या मिला मुझे रेडियस, तो रेडियस कितना बोलता है 3 मीटर, तो ये क्या है इसका रेडियस कितना हो गया 3 मीटर। प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन, इसको समझना पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट एक्स वाई प्लेन
तो एक्स वाई प्लेन के लिए थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा और अच्छा कर लें, इसको हटा देते हैं, पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, जब भी तो बात बनेगी ना हमारी। तो चलो 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 वाइट कलर ले लेते हैं। ओके, एक्स वाई प्लेन, तो मतलब कि हमें काम किस में करना है, जेड में करना है। चलो तो एक्स वाई प्लेन किसको ले लेते हैं, इसको ले लो एक्स, इसको ले लो वाई, इसको ले लो जेड, इजी हो जाएगा काम करना। तो ये हमने यहाँ पर क्या करा, इसको ऐसे थोड़ा सा बना दो जिससे चीज़ें समझ में आए। ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स वाई, फंडा क्लियर हो गया, एक्स वाई प्लेन। और हमारे पास बॉडी रखी कहाँ हुई है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये बात समझ में आती है, क्लियर होता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। उसका रेडियस कितना है, 3 मीटर। चलो जी, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर। चलो इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं, डायग्राम को सेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलो ये बन गया, ठीक होता है, फंडा समझ में आता है। तो ये हमेशा हमें क्या मिल गया, 3 मीटर। ओके, तो ये देखो कितने कितने पॉइंट मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, चीज़ बनती जा रही है, बनती जा रही है, तो हम पहुंच जाएंगे। ओके, एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। चलो ये सेंटर हमें पता लग गया, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, V एट अ पॉइंट 004। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया है, पोजीशन क्या दी है भाई हमें, देखो 004 मतलब क्या है, 4 मीटर इन जेड एक्सिस। फंडा समझ में आता है। इसका मतलब क्या, हमें कहीं ना कहीं यहां पर वैल्यू निकालनी है। ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, 4 मीटर। फंडा क्लियर। अब निकाल किससे रहे हो, रिंग से। तो रिंग से कहीं से भी निकालोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये कैसा ट्राइंगल बना, ये आपके पास बना 4, ये आपके पास बना 3, तो ये कितना बनने वाला है, ये आपके पास कितना बनने वाला है, यस डेफिनेटली 5। कैसे बना भाई, सॉल्व कर दो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। चलो जी, तो हमें क्या पता लग गया, आर की वैल्यू, सेवंथ आर कितना पता लगा, 5 मीटर। तो वी का फॉर्मूला कितना होता है, वी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी है, यस के की वैल्यू कितनी हो गई, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकुलाम, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय आर कितना है, 5। कैंसिल कर दो, कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3 वोल्ट। फंडा समझ में आया, क्लियर हो गई बात। चलो जी, तो ये डायग्राम समझ में आ गया ना। देखो डायग्राम से कितनी चीज़ें बनती चली जाती हैं, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो देखो देखो, ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। इक्वी पोटेंशियल स्फेयर्स, स्फेयर नहीं स्फेयर्स मतलब क्या है, एक से ज्यादा, आर ड्रॉन। अच्छा जी, अब कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हमें क्या करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ड्रॉन राउंड अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले तो समझो भाई, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बनता है, स्फेयर बनता है, ये तो हमें पता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। चलो पॉइंट चार्ज कैसा ले लेते हैं, पॉजिटिव। कैसा ले लें, पॉजिटिव ले लें। चलो पॉजिटिव ले लिया। अब इसके पास क्या बन रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, एज वी मूव फ्रॉम द चार्ज, will the spacing between two spheres having a
कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। चलो जी ये बात देखनी, इसने कहा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास, तो यहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ जाएंगी कुछ ना कुछ। चलो जी लाइन ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ कर ली। तो लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के बाद एक चीज इसने क्या बोली है, अब देखो देखो ध्यान से देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने। चलो जी पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये हमारे पास क्या होगा, पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अच्छा दूसरा बना लेते हैं, ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अच्छा अब कॉन्सेप्ट को देखना भाई, चीज क्लियर होनी चाहिए। पहला डिस्टेंस कितना मान लें, r1 बोल दें। पहला डिस्टेंस कितना हो गया, r1। तो दूसरा डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, r2। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, v1, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, v2। तो v1 हमें पता लग गया, v2 हमें पता लग गया। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ड्रॉन around a point charge. As we move away from the charge, will the spacing between the two spheres, तो हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस है वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर इसने क्या कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम। तो सबसे पहली बात तो क्या मिल गई हमें, फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये मिल गई बात। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, डेल्टा V विच इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इक्वल्स टू सेम। फंडा क्लियर होता है। चलो जी तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो V1 निकालते हैं। V1 कितना हो जाएगा, KQ/R1। V2 कितना हो जाएगा, KQ/R2। समझ में आती है यहाँ तक की बात। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, डेफिनेटली कितना आएगा, KQ/R2 माइनस KQ/R1। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर V2 माइनस V1, डेफिनेटली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होने वाला है, कम, और पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, ज्यादा। क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना सरफेस के पास हो उतनी ताकत क्या होगी, ज्यादा, जितना दूर जाओगे उतनी ही वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो यहां से देख लो, अब हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, के क्यू कॉमन, तो कितना आ गया, 1/R2 माइनस 1/R1। तो कितना हो जाएगा, के क्यू R1 माइनस R2 ओवर R1 मल्टीप्लाई R2। और ये कैसा है, कांस्टेंट है ना पोटेंशियल डिफरेंस, कैसा है, कांस्टेंट। लेट नाउ R1 इज लेस देन R2, भाई ये तो छोटा है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V1 माइनस V2, नॉट V2 माइनस V1। तो यही इक्वेशन क्या होनी चाहिए अब हमारे पास नाउ, तो ये इक्वेशन क्या आनी चाहिए, डेल्टा V शुड बी इक्वल्स टू KQ R2 माइनस R1 ओवर R1 मल्टीप्लाई R2। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो कैसे भी रख दोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी वैल्यू कितनी आ रही है। चलो जी, तो यहाँ से अब हमें क्या देखना है, डिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन बनता है। तो रिलेशन देख लो, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइड बाई KQ मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई R2। तो इससे क्या पता लगा, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का प्रोडक्ट। अब खुद ही समझो और मुझे बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन को समझो और उसके बाद इस सॉल्यूशन को करो। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना दिए, आर ड्रॉन राउंड अ पॉइंट चार्ज, यहां तक की बात क्लियर। एज वी मूव, अगर अब हम सरफेस से चलना शुरू करें किसी पोजीशन 1 तक, फिर पोजीशन 2 तक, फिर पोजीशन 3 तक, फिर पोजीशन 4 तक, एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां तक समझ में आ गया। विल द स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या होता है भाई, स्पेसिंग का मतलब हमारे पास क्या है, स्पेसिंग का मतलब है डिफरेंस। तो
R2 माइनस R1 या फिर R3 माइनस R2 एंड सो ऑन. Spacing between the two spheres, sphere 1, sphere 2, sphere 3, sphere 4, like that. Having a constant potential difference, मतलब हमने क्या बोला, V2 माइनस V1 नहीं, V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, V3 माइनस V4, सिमिलरली कैसे हैं, कांस्टेंट. ठीक है, ये तो हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. अब जो स्पेसिंग है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या रिमेन सेम. तो देखो अब यहां पर हमें क्या पता लग रहा है, जो डिफरेंस है स्पेसिंग, इसको क्या बोलोगे, स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस. तो जैसे जैसे आप स्पेसिंग में जाओगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बढ़ेगा घटेगा, यस, प्रोडक्ट विल इंक्रीज. बात समझ में आती है भाई. मान लो अगर आप चलो R2 की वैल्यू को 3 मान लो, R1 की वैल्यू को 1 मान लो, तो आपके पास क्या आएगा, R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 3. तो ये क्या आपके पास इंक्रीज हो रहा है. फंडा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है. तो इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है, कंक्लूजन अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन इससे ये समझ में आ रहा है कि सिंगल चार्ज अगर हमारे पास है तो उसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, कभी भी आपस में वो सेम नहीं हो सकते और उनके बीच का गैप जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा. तो नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज सेम इन सिंगल चार्ज. फंडा क्लियर हो गया. दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड क्या है, जैसे जैसे अब इनके बीच में गैप बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंक्रीज. फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात. चलो जी, ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो क्या कहता है, ओके, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलो पहले पे चलते हैं. तो सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो क्या हुआ भाई, सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0. वर्क डन कितना होता है, क्यू वी विच इज इक्वल्स टू 0. नेट वर्क डन कितना होता है, 0. ओके, नेट वर्क इज इक्वल्स टू 0. ओके, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब ड्रॉ करने हैं इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज. इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज. चलो जी, सिंगल पॉइंट चार्ज कौन सा लोगे, पॉजिटिव ले लो. ठीक है, तो इससे लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही हैं. वैसे तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया. ठीक ठीक ठीक, ओके, यहां पर बना दो भाई. ये आपका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. पहले और दूसरे के बीच में कैसा होना चाहिए, गैप क्या होगा, ज्यादा. फंडा समझ में आता है. चलो जी, क्लियर. ओके, इन द केस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. कांस्टेंट, ये बहुत मेन चीज है, कांस्टेंट. ई शुड रिमेन द सेम इन जेड डायरेक्शन. जेड डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉसिबल है. सेकंड केस समझो,
E इक्वल्स टू कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किस में पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ प्लेन, इन केस ऑफ प्लेन। तो प्लेन बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या बोली है इसने, z एक्सिस। तो अभी मैंने आपको बताया था z एक्सिस के लिए कौन सा प्लेन यूज होगा, यूज प्लेन कौन सा होगा, यस 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 सही बोले, एक्स वाई। तो एक्स वाई प्लेन से हम क्या करें, चलो यहां बना दो एक डायग्राम। एक्स वाई प्लेन ले लो, इसको x ले लो, इसको y ले लो। तो ये आपस में क्या बन गया आपका एक्स वाई प्लेन, ये आपका z हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये आपका हो गया सेकंड डायग्राम, ये हो गया आपका फर्स्ट डायग्राम। चलो 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 नेक्स्ट क्या बोलते हैं, why the equipotential surfaces about a single charge are not equidistant। समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज की हमने बात कर ली, आर नॉट इक्विडिस्टेंट। भाई अभी पहले यही तो क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या लिखोगे, यस आंसर नंबर 6 कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, समझ में आ गई बात, ओके। कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली। देखो हमें पता है कैसे एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। गिव रीजन। देखो इसके आंसर को समझो, सी पार्ट को, लेट, अब हमें क्या चाहिए, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0, देन वर्क डन नॉट इक्वल्स टू 0। वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, 0 नहीं होगा, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फंडा क्लियर हुआ, क्योंकि देखो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की फिर डेफिनेशन ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पर वर्क डन कैसा होना चाहिए, 0, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, ओके। तो अब हमारे पास कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन joining two charges q and minus 3q kept at a distance 1 meter where the electric potential is 0। देखो पॉइंट्स क्या क्या मिले, नंबर 1 फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स। देखो यहाँ कीवर्ड क्या है, s, पॉइंट्स मींस मोर देन वन पॉइंट, मोर देन वन पॉइंट आपको फाइंड करना है, नीड टू फाइंड। क्लियर हो गई बात, ओके। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ओके, सेकेंड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग कैसे होगी, चलो 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 चलो, ओके। तो हमारे पास क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 3q। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। पढ़ना क्लियर, ओके। वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो मान लो कोई पोजीशन मान ली यहां पर, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना मान लूं, x, ये कितना मान लूं, 1 माइनस एक्स। फंडा समझ में आता है, चलो कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो नेट पोटेंशियल v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल्स टू 0, या फिर क्या बोल सकते हो, v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2। क्लियर, सॉल्व करना है, ओके। तो v1 कितना होगा, k q1 बाय r1 विच इज इक्वल्स टू k, q1 कितना है q, r1 कितना है x। ठीक होती है पहली इक्वेशन, ओके। v2 कितना होगा, k माइनस 3q डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। फंडा क्लियर, अच्छा जी।
ये अभी हम क्या मानकर चल रहे हैं, पूरी की पूरी एजम्पशन हमारे पास क्या है कि जो पोटेंशियल है वो इनसाइड है, मतलब उन दोनों के बीच में। क्या एजम्पशन हमारे पास, लेट v इक्वल्स टू 0 in between the two charges, in between the two charges। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा, वैल्यू प्लेस कर दो, तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2, तो कितना होगा k क्यू बाय x इक्वल्स टू माइनस के 3q डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। चलो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/x इक्वल्स टू माइनस 3/1 माइनस एक्स। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा, उधर ले जाओ 1 इक्वल्स, तो कितना हुआ, ये प्लस हो जाएगा माइनस 2x, तो कितना आया, देखो देखो देखो, अरे 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 भाई एक चीज़ गड़बड़ कर दी हमने, ये तो फॉर्मूला ही माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और ये भी कैसा होगा, प्लस, तो ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4x, कितना हो जाएगा 4x, तो 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। क्लियर, ओके। तो चलो ये तो हमने क्या माना था, इनसाइड। ओके, लेट पोटेंशियल इज 0 आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन। समझो इस डायग्राम को सबसे पहले, तो जिससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास है, ये आपके पास था प्लस q, ये आपके पास था माइनस 3q। क्या यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं हो सकती जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है? चलो जी, तो ये टोटल कितना है 1, इसको कितना मान लिया x, तो हम क्या माने, कैसे करोगे इसको, तो एक को क्या बोलोगे x, तो v1 कितना हो जाएगा k क्यू बाई एक्स, और v2 कितना हो जाएगा k क्यू बाई 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। समझ में आती है बात? चलो जी, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 3q, तो बस वैल्यू प्लेस कर दो, तो k क्यू बाई एक्स इक्वल्स टू, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3q k डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कितना आ गया x इक्वल टू 1/2, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2 मीटर। फंडा क्लियर हो गया भाई? ये तो सिर्फ उतना डिफरेंस आया ना कि इतनी दूर जाकर, तो टोटल डिस्टेंस में कितना हो जाएगा 1/2 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 3/2 मीटर। क्लियर हो गई बात? ओके, चलो चलो चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? चलो देखो, अरे वाह, बड़ा ही मजेदार वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान देना भाई इसके ऊपर। अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन। देखो, पहला पॉइंट आपको चार्ज मिल गया, दूसरा आपको मिल गया वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। ओके, फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू C, चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। A टू C, चलो जी, A से C, along the path from A to B and then B to C। तो गया कैसे है, पहले A से B की तरफ गया, पहले ऐसे गया A से B, फिर B से C गया। पहुंचना तो उसने कहाँ पर है, सीधा सीधा C पे ही पहुंचना है। चलो जी, वो C पर पहुंच गया। ओके,
in electric field as shown in the figure, calculate the potential difference between A and C। देखो कितना आसान करना है क्वेश्चन को आपको। पहले पार्ट को सॉल्व करो। सबसे पहले क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी। तो सीधी सीधी बात है, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए निकालोगे, ऐसे ही निकलता है। चलो जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एट सी आपके पास कितना होगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू सी कह सकते हो क्यू और आर सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा आर क्यू ए बाय आर ए। ठीक है, चलो जी। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो बस निकाल दो। तो हमें पता है क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू ए विच इज इक्वल्स टू चार्ज क्यू। आर सी कितना दे रखा है 2 और आर ए कितना दे रखा है 6। तो वैल्यू प्लेस कर दो तो क्या होगा, वी ए सी इज इक्वल्स टू के क्यू बाहर निकाल लिया 1 बाय आर सी कितना है भाई आपके पास 2 माइनस 1 बाय 6। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दे रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इससे भी निकाल सकते हो। वैल्यू चार्ज की नहीं दे रखी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 12 के क्यू। तो सॉल्व कर दो 1 बाई 3। तो हमारे पास वी ए सी कितना आ गया के क्यू डिवाइड बाई 3। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 12, सॉल्व हो गया। क्लियर। अच्छा, अगर आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में V इक्वल्स टू ई डी की टर्म्स में निकालना हो तो वहाँ पे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ वैल्यू दे नहीं रखी इसलिए सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ ए एंड सी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। देखो देख के ही समझ में आ रहा है। देखो लाइन ऑफ फोर्स जहां से चल रही है डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो सी पर क्या होगा मोर पोटेंशियल एंड ए पर कैसा होगा लेस पोटेंशियल। ठीक है, दो देखो सेकंड आंसर कैसे डिफाइन करोगे, बी पार्ट लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो इस तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कहाँ करती है टूवर्ड्स रिड्यूसिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स in reducing potential। तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एट C इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। तो VC माइनस VA इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर, ओके। वैसे अगर आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो VC की वैल्यू कितनी आएगी KQ/2 और VA की वैल्यू कितनी आएगी KQ/6। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक, ओके। चलो चलो चलो, तो हमारे कितने हो गए क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखा जाए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन is given by V is equals to 2x plus 3y minus z. Obtain the expression for electric field strength। देखो सबसे पहले तो रिलेशन समझो। रिलेशन क्या होता है, E is equals to minus dV by dr। ओके, अगर R, यहां पर ध्यान देना, ये तो R क्या है, R को समझो फिर क्वेश्चन को समझो। R क्या है, पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एल्स तो हम क्या बोल सकते हैं, ई एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई वाई कितना होता है माइनस डी वी बाई डी वाई। ई जेड कितना होता है माइनस डी वी बाई डी जेड। फंडा समझ में आता है तो बस वैल्यू प्लेस कर दो। तो पहले अलग अलग से निकालो, ई निकालना है ना कंप्लीट ई। तो ई एक्स कितना होगा, ई शुड बी इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप,
ई जेड के कैप, यही होना चाहिए। चलो जी ई एक्स निकालते हैं, तो ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3y माइनस जेड। कर्ल कह सकते हो इसको, ज़्यादा अच्छा है जिससे आपको समझ में आए। तो कर्ल बाय कर्ल x तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। ई एक्स निकालोगे तो, क्योंकि y और z के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 0। डेरिवेटिव करते टाइम, डेरिवेटिव में तो आपके पास चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड कर्ल, CURL, कर्ल। कर्ल का मतलब होता है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। जैसे मान लो x है तो सिर्फ x के कंपोनेंट, बाकी सब 0। y है तो y के कंपोनेंट, z है तो z के कंपोनेंट। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं जिससे बाद में आपको गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलो लिख देता हूं मैं इसको, ई एक्स क्या होगा, कर्ल v बाय कर्ल x। v नहीं होता, देखो ऐसे बनता है, ऐसे ए ऐसे, ठीक है, उल्टा 6 कह सकते हो। ई वाई कितना हो जाएगा, कर्ल v ओवर कर्ल y। ई जेड कितना हो जाएगा, कर्ल v बाय कर्ल z। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे, ई एक्स कर्ल v ओवर कर्ल x करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना है, 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ई वाई करोगे तो कितना आएगा, कर्ल v ओवर कर्ल y, x खत्म z खत्म, तो इसका कितना आ जाएगा, 3। ई जेड करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो बस वैल्यू प्लेस कर दो, ई की वैल्यू आ गई, ई इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस जेड माइनस के कैप माइनस के कैप। क्लियर हो गया फंडा, ओके। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। और हाँ, जेई 1992 में आया हुआ है ये, देख लो। तो मतलब आज ये सीबीएसई पे है और ये कभी जेई में था, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड दे दिया, ऑल इन मीटर्स। मीटर, ये बात समझना, इसे मीटर बोल दिया है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू 4x², ठीक है, V दे दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज डैश। तो E का फॉर्मूला कितना होता है भाई, E होता है -dV/dr, ठीक है। और इसने वैल्यूज दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, तो हमारे पास कितना आएगा, डेरिवेटिव 1 0 2 तीनों दे रखे हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो E इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ इज दिस, तो कितना हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ 4x² विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8x। कितना आ जाएगा, 8x। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x। फंडा समझ में आता है, क्योंकि R उसने तीनों ही टर्म्स में रखा है, 1 0 एंड 2। कंपोनेंट हमारे पास कौन सा, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस का। तो हम क्या बोलेंगे, ई एक्स इज इक्वल्स टू 8x, ई वाई इज इक्वल्स टू 0। अभी पिछले स्टेप में करके दिखा दिया कर्ल कैसे निकालते हैं। ई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आएगी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप which is equals to 8x I cap plus 0 j cap plus 0 k cap which is equals to 8x I cap। क्लियर हो गई बात। और पोजीशन की वैल्यू कितनी रखी है, 1 0 एंड 2 मीटर। क्लियर, ओके। चलो देखो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कैसा बोलता है वो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोल रहा है और वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम। और इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट में डाल लेना, फाइंड VA माइनस VB। फाइंड VA माइनस VB। सबसे पहले तो समझो भाई, VA कहाँ है, VB कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोजीशन का कोई फंडा नहीं रह जाता। अब पोजीशन का फंडा नहीं रह जाता तो सबसे पहले तो इसके केस को ड्रॉ करो। अगर केस समझ में आ गया तो आप आगे के भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसने बोला है ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, और ऐसे कि ट्राइंगल इसने बना दिया ना। ए, ये क्या है हमारे पास, बी और सी। सबसे पहले इसने क्या कहा है, वी ए माइनस वी बी। सबसे पहले तो इसको पोजीशन से इंडिपेंडेंट बनाओ। इसको करोगे कैसे, आप इसको करोगे, ये है आपके पास बी, इसको एग्जैक्टली नीचे लेकर आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर ए एंड दिस इज कॉल्ड योर सी। ठीक है, तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस आपके पास ये मैटर करेगा। ये डिस्टेंस कितना रखा है 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर हो गया। फंडा क्लियर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना कहलाएगा 1 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। तो हमारे पास दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कांस्टेंट, तो सीधा सीधा निकाल दो। तो ई वी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी बोल सकता हूँ भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर करते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई आर बोल सकता हूँ, या माइनस वी बाई डी बोल सकता हूँ। दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ई डी। क्लियर होती है बात, समझ में आती है बात। ओके, तो जस्ट वैल्यू प्लेस कर दो। तो वी ए सी इज इक्वल्स टू डी कितना है, ओके, ई की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस कितना आया है 1 मीटर, तो वैल्यू कितनी आ गई -10 वोल्ट। फंडा क्लियर। ओके, सेकंड क्या बोलता है, वी बी सी। देखो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, वी बी सी विच इज इक्वल्स टू माइनस ई डी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 न्यूटन पर कूलम। तो वैल्यू प्लेस कर दो, वी बी सी इज इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल्स टू 20 -20 वोल्ट। फंडा समझ में आया। देखो ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है कि आपको समझ में आए कि कहाँ पर पोजीशन कैसे मैटर करते हैं। देखो एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, एक होती है यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड किसकी वजह से बनती है हमें। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्या बोलता है देखना, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन और सीबीएसई में आया हुआ है। सीबीएसई 2016 का बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन ये है आपकी सामने। तो टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r और चार, सो दैट, देखो दो स्फीयर दे दिए इसने, चलो दे दिए तो भाई अब रख लेते हैं। चलो जी, क्या बोलता है, एक कितना है r, दूसरा कितना है 2r, और चार्ज so that both of these have same surface charge density। मतलब क्या है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो क्या बोलता है, सिग्मा 1 कितना होना चाहिए, चार्ज बाय एरिया, तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा, एरिया आएगा ना, 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो दूसरा कितना हो जाएगा, Q2 बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, R1 कितना दिया है R2 कितना दिया है 2R। यहाँ तक की तो बातें क्लियर हो गई। टू मेटेलिक स्फीयर इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कंडक्टिंग वायर। चलो जी, वायर से जोड़ते हैं, पहले एक बना लें, ये हमारे पास बन गया एक, और ये हमारे पास बन गया 2R। चलो जी, दोनों को वायर से जोड़ दिया। ये क्या होगा इनके बीच में, वायर, इसका रेडियस कितना है R, इसका रेडियस कितना है 2R। चलो जी, तो इस पे चार्ज कितना होगा Q1, इस पे चार्ज कितना होगा Q2, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V1। यहाँ तक की बातें तो समझ में आती हैं। चलो चलो चलो, तो क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो। डायरेक्शन
of flow is from higher to lower potential। यही होती है, समझ में आ रही है बात भाई? हमेशा कोई भी चीज़ फ्लो कहाँ से कहाँ तक करती है? हायर टू लोअर। ओके चलो देखते हैं। तो मतलब कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ से दूसरी तरफ ट्रैवल करेगा। ओके 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 चलो 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 सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया? Q1 बाय 4 बाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अच्छा जी, R1 और R2 की वैल्यू रख दें। R1 कितना है R, R2 कितना है 2R। तो वैल्यू प्लेस करो। Q1 बाय R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Q2 बाय 2R का स्क्वायर। तो कितना हो गया? Q2 बाय 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो कितना आ गया? Q1 डिवाइड बाय Q2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ये फंडा क्लियर होता है? चलो जी पोटेंशियल निकालो। तो V1 इज इक्वल्स टू K Q1 बाय R1, V2 इज इक्वल्स टू K Q2 बाय R2। तो इनका निकाल दो V1 बाय V2 विच इज इक्वल्स टू, कौन बड़ा है? तो K से K कैंसिल, K Q1 बाय R1 मल्टीप्लाई रिवर्स करके कर दो R2 डिवाइड बाय K Q2। K से K कैंसिल, Q1 बाय Q2 कितना है? Q1 बाई Q2 1/4 मल्टीप्लाई R1 कितना है? R2 कितना है? ट्वाइस ऑफ R डिवाइड बाय R1 कितना है? R से R कैंसिल। तो हमारे पास V1 बाय V2 की वैल्यू कितनी आ गई? यस 1/2। तो V1 कितना हो गया? या V2 निकाल दो। V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1। तो चलो जी, इससे क्या पता लगा कौन बड़ा है? V2 या V1? बताओ 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 जल्दी से बताओ कौन बड़ा है यहाँ पर? यस अगर मान लो आपके पास V2 की वैल्यू 10 है तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? पोटेंशियल ऑफ, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम V2 टू V1। तो पोटेंशियल ऑफ V2 क्या है? बड़ा। तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन V2 is greater than V1, so charge will flow from V2 to V1। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ओके तो चलो आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलो लेट्स सी, मेरे से पहले कौन सॉल्व करता है? क्वेश्चन नंबर 14। 4 पॉइंट चार्जेस 1 + 1 + 1 -1 -1। ओके तो नेट सम कितना हो गया? 0। ओके are placed at the corners of ABCD of a square of each side 0.1 मीटर। चलो बना दो पहले तो डायग्राम। चलो 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 जल्दी से बनाओ, स्पीड अप जल्दी बनाओ बच्चा पार्टी। यस चलो 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 देखो लाइन भी टेढ़ी बन रही है। ओके बना दो चलो। यस यस ओके चलो बन गया। अब इसने क्या बोला है? चलो A B C कित्थे गई C? चलो 1 माइक्रोकुलम +1 माइक्रोकुलम, B कितना है? +1 माइक्रोकुलम। ओके दोनों माइनस माइनस हैं। -1 माइक्रोकुलम -1 माइक्रोकुलम। ओके आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.1 मीटर। D की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। तो ये सेंटर है, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को देखो, ये जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हमें पता है ये कितना है? A है,
चलो जी, तो डायगोनल का हमें डिस्टेंस पता होता है, डायगोनल का हाफ कर दो। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है डी की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। तो ये तो है साइड, डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, डायगोनल 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 जल्दी से बताओ तो कितना होगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट तो कितना हो जाएगा, √2d। तो हमारे पास डिस्टेंस ए से लेकर ओ तक का कितना होगा, ए ओ कितना होगा, हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल विच इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ √2d। तो कितना हो गया, d/√2। ठीक है, अभी वैल्यू बाद में रख लेंगे। तो चलो हमें आ गया। तो इसने क्या कहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। तो क्या होगा, V शुड बी इक्वल्स टू, सम करना है सबका, इसमें कोई आपके पास थीटा वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये कोई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो V शुड बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो कितना आ जाएगा, K बाय R, सबका सेम रहने वाला है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, d/√2। तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। फंडा समझ में आता है। चलो चलो सॉल्व करो तो कितना होगा, K/R। तो कितना होगा, +1 +1 -1 -1। तो नेट रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो गया, 0। फंडा क्लियर होता है। ओके, सेकंड पॉइंट है मजेदार। क्या बोलते हैं, इफ E इज मिडल ऑफ पॉइंट BC। चलो जी, B और C यहाँ पहुंचा दिया और यहाँ क्या लिख दिया, E। चलो जी, व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E। तो वर्क डन देखो इसने क्या पूछा है, पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्क डन। चलो जी, वर्क डन, तो वर्क डन कितना होता है, W इज इक्वल्स टू QV। कितना हो जाएगा, QV। तो सबसे पहले क्या करें, पोटेंशियल निकाल लें। चलो जी, पोटेंशियल V एट पोजीशन E, नो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे तो V एट पोजीशन E। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में क्या आया, यहाँ पर ऐसे बना दो इसको और इसको बता दो E। ये हमारे पास, ठीक है, तो एक कैसे बनेगा, ऐसे। एक कैसे बनना चाहिए, ऐसे। एक क्या बनेगा, देखो D1 D2 D3 एंड D4, यही बनेंगे। चलो जी करते हैं। यहाँ पर कितना था, A, ये था B, ये था C, ये था D। ये है +1, ये है +1 -1 -1, यही था ना। चलो जी, तो सबसे पहले हमें D1 चाहिए। D1 इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा, D/2 के हाफ हो गया, इसमें तो फंडा नहीं है। D1 इक्वल टू D/2 इक्वल टू D2। ये तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि ये पॉइंट भी किसके इक्वल होगा, D/2 के, ये भी किसके इक्वल होगा, D/2 के। अब जो फंडा है वो D/3 का है भाई। D3 कैसे निकालोगे, D3 इज इक्वल्स, ट्राइंगल को देखें तो ये किसके इक्वल है, D के। अच्छा, D3 थोड़ा सा निकालते हैं यहाँ पर। तो ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ, ये और ये बना ऐसे। तो ये कितना आया हमारे पास, D/2। ये कितना है, D। ये हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस। तो कितना आना चाहिए, √D² प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, D² 4D² प्लस D² डिवाइड बाय 4 का रूट। तो कितना आ गया, 5√5D/2। समझ आती बात, लेंथ समझ में आ गई। चलो, तो ये हमारे पास कितना आ गया, D3। तो D3 इज इक्वल्स टू D4 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √5D/2।
अब निकालो टोटल पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तभी तो वर्क डन निकाल सकते हो। चलो जी, तो K Q1, अब Q1 के साथ D3, तो D3 प्लस Q, नाम थोड़ी सी गड़बड़ रख दी ना, चलो कोई नहीं, R1 की टर्म्स में कह सकते हो, R2 R3 ऐसे कर लो। चलो अभी तो फिलहाल ऐसे रखते हैं। Q2 के नीचे कितना आएगा D1 प्लस Q3 के साथ कितना आ गया D2 प्लस Q4 D4। तो वैल्यू प्लेस करो तो K प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है √5D/2 प्लस 1 ओवर D/2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन D2 कितना है D/2 और माइनस 1 अपॉन √5D/2। फंडा क्लियर होता है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कितना आ गया 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो वर्क डन कितना होता है QV विच इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 0, तो कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर होता है, समझ में आता है। तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए शॉर्टकट बता दूं, चार्ज को देख लो और डिस्टेंस को देख लो। अगर सारे चार्ज सेम हैं, ठीक है, और डिस्टेंस भी सेम आ रहे हैं, तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। और इस पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट में क्या देखा आपने, ऑल्टरनेट, एक चार्ज दूसरा चार्ज, भाई एक चार्ज पॉजिटिव है उसका डिस्टेंस, तो उसी के पैरेलल क्या बन रहा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, और उसके नीचे का डिस्टेंस कैसा आया सेम, तो पोटेंशियल कैसा हो गया 0। फंडा क्लियर। तो बच्चा पार्टी, अब आपके लिए मैंने हर तरह के, हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पर कवर कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, MCQs, और यहां तक कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। क्लियर है। तो जस्ट कीप वॉचिंग और शेयर करो अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ अपनी शेयर करो। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एल्स इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।